भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना आगामी चुनावी कदम बढ़ा दिया है। गरौड़ा के देवी मंदिर हॉल में भाजपा ने विधानसभा में लोकसभा चुनावी कार्यालय खोल दिया है, जिसका शुभारंभ गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तरीके से किया। विधायक हरविंदर कल्याण ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार और विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और देश व प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से यह संभव हो पाएगा। बीजेपी ने चुनावों की तैयारी चुनावी कार्यालय खोलने के साथ कर दी है। शनिवार को विधानसभा में लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ विधायक हरविंदर कल्याण ने दीप प्रज्वलित करके किया। भारत माता की जय, जय श्री राम के नारों से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। विधायक ने इंडी गठबंधन को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वह एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में चाहे वह कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई पार्टी, उसमें किसी भी पार्टी की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती है। दूसरे प्रदेशों में भी देखते हैं तो इंडी गठबंधन की पार्टियां ही एक दूसरे की दुर्विरोधी नजर आती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की की है, उससे विपक्ष में बौखलाहट साफ नजर आती है। ऐसे में विपक्षी इंडी जैसे गठबंधन बनाकर नए परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसमें विपक्ष को सफलता नहीं मिलने वाली है। फिर से देश व प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प ले चुके हैं और पीएम के साथ साथ यह संकल्प देश के प्रत्येक नागरिक ने लिया है। विधायक ने कहा कि 30 जनवरी को 10 की 10 लोकसभा में बीजेपी ने अपने चुनावी कार्यालय को खोल दिया था, लेकिन आज 90 विधानसभाओं में लोकसभा के कार्यालय खोले गए हैं। पूरे राष्ट्र के अंदर से एक ही आवाज़ आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने 2014 में जो संकल्प लिया था उसे पूरा करते आ रहे हैं और उसके परिणाम भी लोगों ने देखे हैं। विधायक ने कहा कि आज चुनावी कार्यालय के साथ साथ आगामी रूपरेखा भी तैयार की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद से अगर हम देखें तो एक विचार से बंधा हुआ संगठन है और जितने भी एनडीए के जो घटक हैं, जो अलायंस पार्टनर है, वो भी एक विचारधारा मिलते हुए वो लोग हैं। जहाँ तक इंडी अलायंस की बात है, इंडी अलायंस में चाहे कांग्रेस है या अन्य जितने दल हैं, किसी की भी विचारधारा आपस में मिलती नहीं है और कोई भी दो इंडी अलायंस के जो घटक हैं उनको किसी भी राज्य में आप देखें तो वो एक दूसरे के धुर विरोधी वो होंगे। और आज अगर वो इकट्ठे हैं तो केवल इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश ने तरक्की की है, देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, आज वो उनके अंदर एक बौखलाहट है सभी विपक्षी दलों के अंदर कि आज अगर इकट्ठे होकर कुछ परिणाम आ सके तो वो उसका वो प्रयास कर रहे हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा उनको सफलता इसमें नहीं मिलेगी। देश मन बना चुका है, तीसरी बार फिर पहले से बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी प्रकार से देश नई ऊंचाइयों को छूते हुए 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा संकल्प नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हर देशवासी आज ले रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्राचीन संस्कृति मजबूत हुई है, जिस प्रकार से आज हर वो पुराना विषय जिसको भुला बैठे थे लोग और उस समय के सत्ताधारी, आज वो सारे विषयों को, चाहे आयुर्वेद है, चाहे योग है, चाहे गीता है, हर उस विषय को न केवल भारत में उभारा गया है बल्कि आज दुनिया का हर देश उसको अपनाने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि 2047 तक का ये सफ़र, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का ये सफ़र वहीं नहीं रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगले 100 वर्षों का भी जो रोड मैप है वो भी तैयार है। कब तक संभावना है कैंडिडेट घोषित होने की? देखिए, अभी आचार संहिता 11 तारीख के आसपास घोषित होने की संभावना है और लगभग उसके बाद जैसे भी शेड्यूल जिन जिन राज्यों का आएगा, मैं समझता हूं कि जल्दी ही कैंडिडेट्स की घोषणा भी होगी। और कैंडिडेट्स की घोषणा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि हर कार्यकर्ता लगातार कमल के फूल के लिए काम करता है। जब भी कैंडिडेट की घोषणा होगी वो केवल एक औपचारिकता मात्र होती है। जो भी कैंडिडेट होगा, हम सब ने कमल के फूल के लिए काम करना है, कमल के फूल को खिलाना है।